Everyone, मैं मनीष कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5 माई स्टडी। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर। उधर ये राजा महेंद्र सिंह प्रताप यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग में वीडियो बना रहा हूँ। वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस पर है, और उसी एमसीक्यू बेस को रिगार्डिंग मानते हुए मैंने चाइल्डहुड और डेवलपमेंट का कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज कराना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो इससे आप लोग अच्छे से करिए और अपना स्कोर ग्रो करिए। सो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक तो हमारा आता है इकाई फर्स्ट। इकाई फर्स्ट का मतलब है कि जो ये चाइल्ड ग्रोथ के बारे में पता करना है, और इसमें जो पर्टिकुलर है इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो उससे कुछ संबंधित क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम रिगार्डिंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आता है कि अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है। तो अभिवृद्धि का मतलब होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किससे भाई, पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो बालक के बारे में बात हो रही है तो ये शारीरिक होगा। ठीक है, शारीरिक का जो पर्टिकुलर अभिवृद्धि का संबंध पहलू से होता है। सेकंड आता है विकास का अर्थ होता है क्या। तो विकास का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपको आता है साक्षात्कार का दूसरा अर्थ क्या होता है। तो साक्षात्कार का दूसरा अर्थ होता है आंतरिक अवलोकन, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, साक्षात्कार एक प्रकार का क्या होता है, तो एक प्रकार का ये कोरिएंडर इंटरव्यू के फॉर्म में लिया जाता है, और आप लोग जानते भी हैं कि पर्टिकुलर इंटरव्यू के माध्यम से साक्षात्कार किया जाता है। सो यहाँ पर अधिक डिटेलिंग ना करते हुए मैं फटाफट क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा, उसके आंसर देता जाऊँगा। इससे आप लोग बार बार वीडियो को देखें और रिवाइज करें, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। जैसे कि पेपर आपका 80 नंबर का आएगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 80 करने पड़ेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन है अवलोकित आंखों के द्वारा स्वाभाविक घटनाओं का उनके घटित होते समय व्यवस्थित व विचारपूर्ण अध्ययन है। यह कथन किसका है, तो ये कथन भैया पीवी यंग का है। किसका भैया, पीवी यंग का। तो अवलोकन के गुण कौन कौन से होते हैं, तो अवलोकन का गुण जो होता है गहनता होता है, परिकल्पना में सहायक होता है, सत्यापनशीलता होता है। इट मीन्स अगर आपको ये जो वर्ड लिखा गया है उपयुक्त सभी, कहीं भी अगर ऑप्शन में दिख जाए तो आप बिना सोचे समझे डायरेक्ट तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 90% क्वेश्चन के अंदर सारे उपयुक्त सभी वो परफेक्टली क्या होते हैं, राइट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगला सेंटेंस आता है जो कि लिखा गया है जीवन के इतिहास। जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किस कारण का निदान करता है। तो ये भैया सेंटेंस ये क्रोको नाम के साइंटिस्ट ने, क्रोको नाम के विचारक ने दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है किसी भी बालक में बौद्धिक मानसिक सॉरी किसी भी बालक में बौद्धिक हो गया, मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, सामाजिक क्षमताओं के विकास को किस संज्ञा में, इसको हम बोलते हैं समग्र विकास, कंप्लीट डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। बालक के समग्र विकास में अध्यापक के साथ किसकी भूमिका होती है, तो परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जीवन इतिहास विधि का एक दोष है, किसने बताया था, तो ये प्रकार के दीर्घकालीन विधि को हम क्या मानते हैं, जीवन इतिहास का एक दोष माना जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो जीवन इतिहास विधि के प्रकार हैं कौन कौन, तो 3 प्रकार के होते हैं। जीवन वृत्त का अध्ययन करना, व्यक्ति का अध्ययन करना, और जीवन इतिहास का अध्ययन करना। यानी कि इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन डाल देंगे। जीवन इतिहास विधि के स्रोत कौन कौन से, तो उपयुक्त सभी यहाँ भी डाल देंगे। जहाँ भी उपयुक्त सभी आता है वहाँ पर उपयुक्त सभी लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा आता है योजना बनाना, आंकड़े एकत्रित करना, व्यक्तिवृत्ति लिखना। व्यक्तिवृत्त मतलब व्यक्ति जो आपका यात्रा वृत्ति है उसी को लिखना। निदान एवं मूल्यांकन किस विधि के प्रारूप हैं, तो ये भैया जीवन इतिहास, क्योंकि यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर आपके लाइफ के बारे में लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर जीवन इतिहास विधि के प्रारूप के अंदर आएगा। बालक का विकास आरंभ हो जाता है, तो बालक का विकास जो होता है गर्भ से ही आरंभ हो जाता है। गर्भ में जब बच्चा भ्रूण बनता है, भ्रूण सही सही उसकी काया में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बालक का जो विकास होता है ये गर्भ धारण से ही स्टार्ट हो जाए। ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। तो ये सेंटेंस किसने दी, मोनरो दी। मोनरो वाला जो भी सेंटेंस होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप बहुत ही केयरली से करेगा। ठीक है, विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा किसने कहा था भैया, तो ये भैया हमारे यहाँ हॉलॉक ने कहा था। तो हॉलॉक नाम के विचारक ने कहा था भैया क्या विकास क्या है, एक प्रकार का रचनात्मक परिपक्वता को बोलते हैं। शैले के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, शैले के अनुसार जो है बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन सी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। किसका कथन है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है, तो ये होता है भैया वैलेंटाइन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, ये किसने बताया, तो ये बताया वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। राष्ट्र ने बाल्यावस्था को कितनी अवस्थाओं में बांटा भैया, तो ये 2 अवस्थाओं में बांटा है। कितने अवस्थाओं में बांटा भाई, राष्ट्र ने बाल्यावस्था को 2 अवस्थाओं में बांटा है। किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध का अवस्था होता है, ये किसने कहा, तो ये भैया हमारे बोले हैं, ये स्टेन हॉल के द्वारा कहा गया। स्टेनल के हॉल के माध्यम से बोला गया कि किशोरा अवस्था जो होता है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। बात तो सही है भाई, नया नया फोन होता है तो नया नया गर्मी होती है। तो ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है DBRU में।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो आपके आगरा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया चलती है, तो मैंने पहले ही बता दें कि विकास की जो प्रक्रिया होती है जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि जब तक आप गर्भ धारण करना स्टार्ट करते हैं और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपके अंदर ही विकास की प्रक्रिया कंटिन्यूस चलती रहती है। हालांकि के अनुसार शैशवावस्था के अनुसार शैशवावस्था क्या होता है, तो शैशवावस्था का मतलब ये होता है जन्म से 2 सप्ताह का जो भी पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। जब आपकी जन्म हो जाता है, जन्म के बाद से 2 वीक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो किसने कहा है व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है। मतलब क्या, संपूर्ण विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है। ये भैया गुड एनफ ने कहा था। किसने कहा था, गुड एनफ ने कहा था। किशोरा अवस्था में शिक्षा का प्रारूप स्वरूप कैसा होता है, तो उपयुक्त सभी लगाएंगे। शारीरिक विकास पर ध्यान देते हैं, मानसिक विकास के ऊपर ध्यान देते हैं, और संवेदी मोटिवेशनल जॉब का होता है, अटैचमेंट जो कि संभावना जो भावनाओं से संबंधित होता है उसमें हमारा होता है पर्टिकुलर स्वरूप होता है, ठीक है। संवेगों की संख्या कितनी होती है, तो ये भैया होती है 14 होती है। कितनी होती है संवेगों की संख्या, कितने प्रकार के इमोशंस होते हैं, 14 प्रकार के इमोशंस के बारे में हमें सीखना होता है। बालक के विकास के क्षेत्र कौन कौन से, तो भाई इसमें सामाजिक विकास भी सम्मिलित होता है, शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है। तीनों को ही हम बेस बना करके एक बालक की जो होती है पर्टिकुलरली जो बॉय हो गर्ल हो उसकी एक आधारशिला रखी जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। बाल्य अवस्था की उम्र है, बाल्य अवस्था की उम्र क्या है, तो ये भैया पर्टिकुलर इसको ध्यान देना, बहुत बार पूछा गया है। 5 साल से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को क्या बोलते हैं, बाल्य अवस्था बोलते हैं। और आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा भी होगा कि 14 साल तक के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया, तो बाल विकास को भैया बांटा गया है 4 भागों में बांटा गया। कौन सा भाग, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौल सैनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है, तो ये भैया हमारा 4 भागों में इन्होंने बांटा है। तो कौल सैनिक हो गए, तो कौल सैनिक ने 4 भागों में बांटा है, ठीक है। बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था होती हैं, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती हैं। 3 प्रकार की विशेष अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था मैंने बताया कि जन्म से लेकर 2 वीक का होता है। बाल्यावस्था आपका क्या होता है भैया, आपका होता है 2 साल से लेकर 12 साल के बीच का होता है। किशोरावस्था आपका जो होता है उसके आगे की जो जर्नी होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं 3 अवस्थाओं में क्लास 12 तक का बच्चा स्टडी करता है, ठीक, जिसका जो आंसर होगा हो जाएगा। अब बात करते हैं बालक के विकास के मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं। तो भाई तो सबसे बड़ी बात है कि बालक का विकास कब होता है, शारीरिक और गमक मतलब कि काइनेटिक एक्टिविटी के माध्यम से, मानसिक और भाषाई विकास के उपयुक्त, और ये इमोशंस को जनरेट, इमोशंस को समझना, ये हो गया तुम्हारा क्या उपयुक्त सभी, ठीक है। शैशवावस्था होती है, फिर देखो वही क्वेश्चन सेम आ गया। फिर देखो इसका आंसर पता तुम्हें क्या होगा भैया, जन्म से 5 वर्ष का होता है शैशवावस्था होता है। फिर 5 से 12 बाल्यावस्था, 12 से आपका जो 22 साल होता है किशोरावस्था होता है, ठीक है। बाल्यावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी है, तो बाल्यावस्था की जो विशेषताएं होती हैं पर्टिकुलर, ये शारीरिक मानसिक विकास की स्थिरता को ध्यान देता है, जिज्ञासा की प्रबलता के बारे में बताता है, मानसिक योजना वृद्धि के बारे में बताता है। तो आपका ये हो जाएगा उपयुक्त सभी डी आंसर। शैशवावस्था का समय परंपरागत रूप से माना जाता है। अभी मैंने फिर क्वेश्चन कराया कि भाई जन्म से 5 वर्ष का जो समय होता है शैशवावस्था होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र के अनुसार पूर्व बाल्यकाल, यानी कि पूर्व बाल्यकाल क्या है, तो राष्ट्र के अनुसार जो पूर्व बाल्यकाल होते हैं 2 से लेकर 6 साल की उम्र को क्या बोलते हैं, पूर्व बाल्यकाल के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है भैया, इसको बहुत ही बेसिकली ध्यान देना। राष्ट्र के अनुसार उत्तर बाल्यकाल क्या होता है, तो उत्तर बाल्यकाल का मतलब हो गया 7 से 12 वर्ष। तो इन्होंने क्या किया ना कि उत्तर बोला, पूर्व बोला, पश्चिम बोला, पता नहीं क्या राष्ट्र माई है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ भी मैं पेन घुमा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बार बार वीडियो को देखना, जिससे तुम्हारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब बिना तुम कम समय में कम टाइम के अंदर ही तुम क्या करोगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर कर लोगे। तो अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, समायोजन के क्षेत्र नहीं होता है। जन्म के समय बालक का भार होता है, सिंपल सी बात है, जन्म का जो वेट होता है उसमें क्या होता है, ये 5 से 8 पाउंड का एक बालक होता है जो उसका जन्म होता है। विकास का जो अर्थ है परिपक्वता और कार्यपूरक सुधार की व्यवस्था से, जिसका संबंध गुणात्मक और परिणात्मक स्वरूपता से। यह कथन किसने कहा था, ये कथन सोरेंस के द्वारा कहा गया था कि विकास का जो अर्थ है परिपक्वता यानी कि पोरिसिटी एंड कार्य पूरा करने की क्रिएटिविटी की सुधार जो व्यवस्था है, इसका जो संबंध है आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव परिवर्तनों से ही होता है। बाल विकास से अभिप्राय क्या होता है भाई, तो बाल विकास का अभिप्राय होता है बालक के सर्वगीण विकास से होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट के माध्यम से होता है। सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, यह का हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 40 का हो गया, डी हो गया, ठीक है। अब अगला आता है विकास का अर्थ का मतलब क्या होता है। विकास का अर्थ का मतलब होता है भैया क्या, अभिवृद्धि होता है ना, ना ना वृद्धि नहीं बोलेंगे, अभिवृद्धि बोलेंगे कि अभिवृद्धि में होगा कि धीमे धीमे विकास हो रहा है। क्योंकि अभी हमने बताया कि जब इंसान अपने मदर के गर्भाशय में होता है तो उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसी डेवलपमेंट के साथ साथ उसके मरणोपरांत तक ही डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। इसकी आंसर क्या, अभिवृद्धि। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसको देख लेना। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, तो भाई सभी पर डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि विद्यालय पर भी जाता है, समुदाय मतलब वो एक प्रकार के समाज में भी बिलोंग करता है। क्रोध सहायक होता है, तो झगड़ा उत्पन्न करने में क्या होगा भाई, क्रोध सहायक होगा, सिंपल सी बात है। शैशवावस्था होती है, सिंपल सी बात क्या बोलेंगे हम, समायोजन की अवस्था होती है। यहाँ पर शैशवावस्था में क्या करते हैं, अपना काम एक प्रकार से फॉर्म करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को फाइंड करते हैं।
बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है? तो भाई बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में जो अंतर होता है, क्षेत्र का अंतर होता है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बाल विकास की अलग कहानी है, मनोविज्ञान के सोशियोलॉजी से संबंधित हो जाती है। ठीक है, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था में क्या बोलते हैं भाई? सिंपल सी बात है, आपको पता होगा शैशवावस्था बोलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। शैशवावस्था को तो रटी डालना भाई, 0 से लेकर 5 वर्ष, जन्म से लेकर 5 वर्ष की जो अवस्था होती है शैशवावस्था होती है। 5 से लेकर 12 की भैया क्या बोलते हैं? बाल्या बोलते हैं। उसके बाद जो होता है किशोरावस्था होती है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तो बहुत बार पूछेगा, इसको बहुत ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? बताइए क्या होता है भाई? सिंपल गति का सिद्धांत हो गया, निरंतरता कंटिन्यूअस का सिद्धांत हो गया, और एक सीरीज का भी सिद्धांत हो गया। तो इस प्रकार हमने बताया कि जहां भी आपको उपयुक्त सभी दिख जाए, आप क्या करें? डायरेक्ट को उपयुक्त भी मार दीजिए। निम्न में विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? सभी भैया। रोग भी हो सकता है भाई, अगर बीमार पड़ जाएंगे तो आपकी जो डेवलपमेंट ग्रोथ होती है रुक जाती है। अगर आपको अच्छा पोषक आहार नहीं मिल रहा तो भाई एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, तो बड़ा पर क्वेश्चन करते जैसे कि मैक्सिमम क्वेश्चन में कवर कर सकते हो। या का आपका डी हो गया। ठीक है, शैशवावस्था में बालक में संवेग पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने संवेग? 3 संवेग पाए। तो भाई जब शैशवावस्था में होता है क्या? रोना जानता है, हंसना जानता है, बोलना सीखता है ना, 3 प्रकार की इमोशंस को जानता है। तो विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, किसका सिद्धांत है? ये पर्टिकुलर भैया जो हमारा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होता है कि पर्टिकुलर की कैसे हम लोग विकास के स्वरूप में कैसे डिफरेंट चीज़ों को सीखते हैं। अब आता है सामान्यतः या साइले के अनुसार बाल्यावस्था का समय होता है भैया, तो ये होता है 5 से 12 वर्ष। कई बार बता चुका हूँ, बहुत बार क्वेश्चन है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था एंड किशोरावस्था, इसकी जो एज लिमिट है इसको आप ध्यान से पड़ेगा। किशोरावस्था का समय क्या होता है भाई? तो किशोरावस्था भाई आपका क्या हो गया? 12 से ऊपर जाएगा, ये है कि नहीं? तो ये 12 से 18 साल का आ गया। तो 12 से 18 वर्ष की जो उम्र होती है इसको क्या बोलते थे हम? किशोरावस्था बोल देते हैं। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? तो भाई देखिए, सर्विल भी होता है, जीवित पर्यंत चलता है। ठीक है, परिणाम में अब देखिए किसी विकास को किसी विशिष्ट इकाइयों में नाप नहीं सकते हो आप, क्योंकि विकास होता है हर एक प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है भाई? तो सिंपल सी बात, हमारा निश्चित समय तक क्या चलता है? वृद्धि चलती है। और क्या निश्चित समय का मतलब कि आपका जो है बॉडी डेवलपमेंट होता है पर्टिकुलर टाइम के अंदर होता है। उसके बाद देखो, एक स्टार्टिंग में बॉडी डेवलपमेंट होता है, बीच में कंटिन्यूअस कांस्टेंट बना रहता है, फिर डिक्रीज होता है। तो यही इसी को हम क्या बोलते हैं? तो चलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या बोलते हैं भैया? इसको अभिवृद्धि के नाम से जानते हैं। क्या अभिवृद्धि? किसी लड़की का नाम नहीं भाई, अभिवृद्धि का मतलब होता है ऑटो ग्रोथ। ठीक है, अब बात आती है अगला क्वेश्चन, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कौन होती है? सिंपल सी भाई, विकास होती है। आपको 2-3 बार बता चुका हूँ कि विकास डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ टाइम चलती रहती है, आपके गर्भ में भ्रूण से विकास से लेकर के आपके मरणाओं पर्यंत। ठीक है, सेकंड टॉपिक क्वेश्चन आता है, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप कौन कौन से? देखिए फिर क्वेश्चन हुई है तमाम, तो भैया डी खत्म, कहानी करो। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है भैया? सिंपल सी बात है, बहिर्मुखी होता है, बहुत क्वालिटी का होता है, बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी होता है। आप लोग देखते होंगे बहुत क्रिएटिव होते हैं बच्चे, जो पता नहीं क्या पूरा हमें कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो क्रिएटिविटी बोलते हैं उनकी, जो अलग अलग इसका बच्चे को बहुत डांटना पेटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बाल विकास का सिद्धांत का मूल मंत्र क्या भाई? तो मूल मंत्र जो होता है भाई, इसको समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, उपयुक्त सभी मानेंगे। तो एक चीज़ आपको ये जानकारी मिल गई क्या कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमारा ऑल द एबव आता है तो हम तुरंत मानेंगे बिना कुछ सोचे समझे। अब अगर विकास कथन किसका आता है? अभिवृद्धि का मात्रात्मक और परिणात्मक सोच परिवर्तनों की ओर संकेत करो, और अर्थात आकार के ढांचे में वृद्धि। ये किसने बोला भैया? तो ये हमारे बोलते हैं हार्लॉग ने बोला। निम्न में से किसका संबंध मात्रात्मक अभिवृद्धि से है? तो भाई इसका जो है वृद्धि सही वृद्धि का ही क्या होता है? मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी में जो है, क्वालिटी में नहीं, मात्रा में क्वांटिटी में जो वृद्धि, सो मात्रात्मक वृद्धि बोलते हैं। गुणात्मक वृद्धि का मतलब ये हो गया कि आपका विकास में हो गया, तो क्या बोलेंगे? 2 प्रकार की वृद्धि बताया गया आपको, एक बताया गया क्वालिटेटिव, एक बताया क्वांटिटी, मतलब मात्रात्मक, और हो गया आपका गुणात्मक। तो मात्रात्मक में आ गया वृद्धि और गुणात्मक में क्या गया? विकास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का है? तो विकास मतलब उपयुक्त, अभी भी आपको एक क्वेश्चन कराया गया था। अभिवृद्धि कहा जाता है, अभिवृद्धि का मतलब ये हो गया कि शारीरिक बढ़ोतरी को हम क्या बोलेंगे? अभिवृद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? शारीरिक वृद्धि को क्या बोलते हैं? बढ़ोतरी को शारीरिक बढ़ोतरी को क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि बोलते हैं। अब शारीरिक अभिवृद्धि की जो पूर्णता लगभग किस आयु तक हो जाती है? तो ये भैया आपका जो है 20 वर्ष तक क्या होता है, हमारी जो वृद्धि होती है, सो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो प्रिपेयर हो जाता है, रेडी हो जाता है। किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है? तो ये भैया शैशव अवस्था में होता है। नहीं, जब आपकी उम्र 0 से लेकर के 5 साल की अवस्था होती है, तो उस अवस्था में जो होती है अभिवृद्धि बहुत ही फास्ट होती है। विकास में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? तो भैया तो ये आपका रचनात्मक परिवर्तन भी होता है और विनाशात्मक परिवर्तन की सेल डिवीजन थ्योरी आपने पढ़ा होगा, अगर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स में होंगे तो आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन थ्योरी। सेल डिवीजन थ्योरी में यही बताया जाता है कि सेल डेवलप होते हैं और सेल का डिस्ट्रॉय भी होता है, जैसे नए सेल बनते हैं, फिर पुराना सेल डेड होता है, फिर नया बनता है, फिर डेड होता है। ये प्रकार की साइकिल चलती है, यानी कि इसमें रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रक्रियाओं का योगदान होता है। वृद्धि का अर्थ होता है क्या भाई? ये हमारा वृद्धि का जो मेन मोटिव होता है आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ाना, इसको क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित होता है, तो ये भैया हमारे किसने बताया था? जीन पियाजो ने बताया था। जीन पियाजो ने। विकास की विशेषता है, विकास क्रमिक होता है, विकास निश्चितता की दिशा में होता है,
एंड दोनों होता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे होता है? तो ये हमारी वृद्धि से होता है। संज्ञानात्मक का मतलब कि जो हम सोसाइटी के माध्यम से सीखते हैं उससे संज्ञानात्मक बोल सकते हैं, ठीक है। अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भैया? तो ये हमारे कौन है भैया? ये हमारे रॉबर्ट रिचर्ड सीयरस हैं। देखिए जितने भी साइंटिस्ट का लेखन है, स्टेटमेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? अधिगम में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिगम में। सीखने के बाद जो भी आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? अधिगम में बोलेंगे, ठीक है। मानव विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो ये एरिक्सन ने किया था। किसने किया था? एरिक्सन ने क्या किया था? मानव विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। वाइगोटस्की का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो वाइगोटस्की का सिद्धांत जो होता है सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो वाइगोटस्की जो है इनका जो सिद्धांत है पर्टिकुलर सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सब मत मार देना, क्योंकि इन पर्टिकुलर इनकी पूछी की कॉन्सेप्ट का थ्योरी बेस क्या है। अगला आता है एज ऑफ पबर्टी का मतलब क्या होता है? ये होता है पूर्ण किशोरावस्था को हम क्या बोलते हैं? एज ऑफ पबर्टी बोलते हैं। किसका कथन है? तो भाई परिवर्तन किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने का शब्द है। मतलब परिवर्तन जो है किशोरावस्थाओं को विशेषताओं को प्रकट करने का शब्द है। तो ये विग एंड हार्ड का कथन है। किसका कथन है भैया? विग एंड हार्ड का कथन है। एडोलेंस शब्द की जो उत्पत्ति एडोलेंस शब्द से हुई, इसका अर्थ होता है भैया क्या? फलना और फूलना होता है। किस अवस्था को यौवन और बाल्यावस्था का संधि काल कहा जाता है? तो ये होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था से हम लोग क्या करते हैं? बाल्यावस्था तो यौवनावस्था में प्रवेश करते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है उपयुक्त सभी हैं। पोषण भी होता है, लिंग भेद भी होता है, वंशानुक्रम भी होता है। मानसिक विकास का पक्ष कौन सा है? तो उपयुक्त सभी यहाँ भी मानेंगे। मंद बुद्धि माता पिता की संतान कभी कभी प्रखर बुद्धि वाली पैदा होती है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यह भैया प्रत्यागमन के सिद्धांत के ऊपर आता है कि भैया मान लीजिए माता पिता उसके डब हैं, डब का मतलब मंद बुद्धि के हैं, तो पिता जो पुत्र होगा प्रखर बुद्धि का उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या यह जो सिद्धांत है यह प्रत्यागमन का सिद्धांत के आधार पर आता है, ठीक है। अगला आता है अनुवांशिकता की जांच के लिए मटर और चूहा का प्रयोग किया जाता है। तो भाई मेंडलीव नहीं था, भाई मेंडल ने किया था, मेंटल नहीं दिया था, लॉ ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। पढ़ा हुआ क्लास 10th के अंदर एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हो तो। अगला क्वेश्चन आपका आता है विसेरोटोनिया शब्द संबंधित है। तो विसेरोटोनिया शब्द का मतलब होता है समाज प्रिय हसमुख व्यक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाज प्रिय हसमुख व्यक्ति से मतलब है विसेरोटोनिया। विकास प्राणियों में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। ये जो विकास की परिभाषा किसने दिया था? तो ड्रेवर ने दिया था। किसने दिया था? ड्रेवर। कि विकास प्राणियों में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका वाला आता है कि वंशानुक्रमांक माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम होता है। गुणों का जो नाम है वह वंशानुक्रम की यह परिभाषा दी है। तो वंशानुक्रमांक माता पिता से संतान को प्राप्त होने के जो माता पिता जो जीन्स के माध्यम से जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होते हैं, ये जो वंशानुक्रमांक की जो डिफिनेशन है ये दिया था भैया रूथ बैडिक्स ने दिया था। रूथ बैडिक्स ने। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आपकी हेरिडिटी होती है और आपका फिजिकल स्ट्रेंथ या हेल्थ होती है, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। ये किसका सेंटेंस है? तो एनाटासी का सेंटेंस है। वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो वही उसको सभी मानते उसमें निरंतरता भी होती है, गति भी होती है, क्रम भी होता है। प्रत्य भावना ग्रंथि पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो बालक के अंदर पाई जाती है प्रत्य भावना ग्रंथि। वातावरण के प्रकार होते हैं, तो ये भैया पर्टिकुलर कितने प्रकार के होते हैं? वातावरण 2 प्रकार के होते हैं। वातावरण के प्रकार कौन कौन से? एक होता है आंतरिक वातावरण, एक होता है बाह्य वातावरण, आउटर हो गया, इनर हो गया, ठीक है। संवेगों को नियंत्रण करने की विधियां कौन कौन सी हैं? तो भैया दमन कर सकते हो इसको, तो या तो उसको सुधार सकते हो, ठीक है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन भैया हॉलॉक का है। तो हॉलॉक हो गए, मनरो हो गए, सैल हो गए, हस हो गए, ये कुछ ऐसे सोशियोलॉजिकल बंदे हैं जो काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आप लोग कैरीफुल देखिएगा। तो ये सतत प्रक्रिया है, तो भाई सिंपल सी बात है, विकास क्या एक प्रकार का कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसके बारे में विचार करना, ठीक है। कौल सैनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं? ये क्वेश्चन देखिए भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आ चुका, तो 4 है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है किशोरावस्था। यही अवस्था होती है, इस अवस्था में हम लोग बिगड़ जाते हैं। मतलब बिगड़ने का मतलब यही होता है कि अगर हमारी संगत अच्छी है तो हम अच्छे बन जाएंगे, बुरी तो बुरी बन जाएंगे भैया। वही होता है ना, मद्यपान करना, धूम्रपान करना, यही सब होती हैं। तो किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह किसने कहा? तो ये भैया हमारे कप्पू स्वामी नाम के फिलोसफर ने, सॉरी ये सेंटेंस अब हाँ कप्पू स्वामी नहीं है, क्रोको का है भैया, क्रोकोडायल का है। क्रोकोडायल से नाम रखना, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं, किसने कहा था? क्रोको का था। विकास के कितने आयाम होते हैं? तो ये भैया हमारे 5 आयाम होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये कथन किसका है? तो ये भैया अरस्तू का है। शरीर के विभिन्न अंगों का जो उत्तरोत्तर विकास और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, उससे हम क्या बोलते हैं भैया? शारीरिक वृद्धि, शारीरिक विकास के नाम से जानते हैं। शारीरिक विकास का नियम जो होता है भैया सतत का होता है, और लयात्मक का विकास का नियम होता है।
किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सामान्य से, तो भाई शैशवावस्था में होता है, बता चुका हूँ, और किशोरावस्था में भी होता है, शैशवावस्था दोनों में होता है। बट अगर बात करें दोनों में फास्ट कहाँ होता है, तो ये शैशवावस्था के अंदर होता है, ठीक है। शिशु के जन्म के समय शिशु का सिर जो होता है, शरीर की कुल लंबाई कितना प्रतिशत, तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, तो 20% इसको ध्यान दीजिएगा कि जो शिशु के जन्म के समय शिशु का जो शरीर की कुल लंबाई होती है जन्म के समय का 20% होती है। बालों का जो नर्व सिस्टम होता है का विकास तेजी से होता है, कब होता है, तो भैया सिंपल सी बात है 3 से 4 वर्ष। मैंने बोल दिया पहले भी कि ये शैशवावस्था में होता है। पीरियड ऑफ ओवुलेशन, तो पीरियड ऑफ ओवुलेशन जो होता है भैया ये होता है शुक्राणु और डिम्ब यानी कि ओवम के संयोग से 2 हफ्ते में हो जाता है, यानी 2 हफ्ते के अंदर हमारा शुक्राणु तैयार भ्रूण तैयार हो जाता है। शिशु का जो बूढ़ा अवस्था होता है पीरियड ऑफ एम्ब्रॉयज जो बोलते हैं हम लोग, ये होता है गर्भ स्थिति 2 माह तक। 2 माह के अंदर आपका जो है यानी कि जो बॉडी के अंदर भ्रूण जो होता है एम्ब्रॉय जो होता है प्रिपेयर हो जाता है आफ्टर द जाइगोशन ऑफ द स्पर्म एंड ओवल। निम्नलिखित में शिशु के जन्म से पूर्व कौन सा कारक उसके विकास को प्रभावित करता है, तो ये भैया आपके सब कुछ है। माता पिता की आयु भी डिपेंड करती है, संवेगिकता भी होती है, धूम्रपान करना भी होता है, तो इसमें सब लगा देंगे, डी मार देंगे, ठीक है। जन्म के समय बालक का भार लगभग होता भी क्वेश्चन बार बार फिर आ रहा, 5 से 8 पाउंड होता है, 5 से 8 पाउंड होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो ये होता है 350 ग्राम होता है, ठीक है। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया, तो ये 3 अवस्थाओं में किया गया। मैंने बता दिया पहले भी कि किशोरा, शैशवा है, बाल्या। अभिवृद्धि के संबंध में कथन किसका है, व्यक्ति तंतुओं, अंगों, स्रवों और चेतना का पुंज है जिसमें स्वतंत्र रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि है, तो ये कैरल का सेंटेंस है। जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है, तो ये भैया पर्टिकुलर कितनी होती है, 20 इंच होती है। कितनी होती है, 20 इंच। जन्म के समय हमारे बालक की जो लंबाई होती है कितनी, 20 इंच होती है। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं, तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, भाई 270 होती हैं, पर एक सामान्य इंसानों तो 6 होती हैं। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो भैया ये होती है 32। किशोर का अनुभव हो सकता है, तो सिंपल तो लगाएंगे दुश्चिंता है स्वयं से सरोकार के लिए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो भी सभी का विकास 10 समान नहीं होता है। हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 4 वर्ष की आयु में ही 4 वर्ष की आयु से ही बच्चा जो है हिंदी के अक्षरों को पहचानना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन आता है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लग जाते हैं, तो ये 280 दिन लगते हैं, 9 महीने का टाइम पीरियड होता है, 270 होते हैं, दोस्ती मान लेता हूँ मैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है, तो ये भैया हमारा होगा विद्यालय और कक्षा के अंदर सबसे ज़्यादा सबसे बेहतरीन तरीके से संज्ञानात्मक सोशियोलॉजिकल नॉलेज मिलता है। खिलौने की आयु कहा जाता है, तो भैया सिंपल सी बात है, आ होगा हो गया। पूर्व बाल्यावस्था को बोलते हैं, यानी कि शैशवावस्था उसी को बोलते हैं हम लोग, खिलौने की आयु से बच्चे खेलते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किसी तत्व अवस्थित तत्व में परिवर्तन समझने लगता है, वो हमारा क्या भैया द्रव्यमान के अंदर भी डिफ्रेंशिएट करने शुरू कर देता है, संख्या पहचाने लगता है और क्षेत्र भी समझता नहीं, उपयोग सही हो जाता है, ठीक है। शैशवावस्था समानता बालक का भार बालिका से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। शैशवावस्था में जो है समानता बालक का जो भार है बालिका से अधिक होता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण क्या है, तो भाई उपयोग सभी मार दो। अस्थायित्व भी होता है, जिज्ञासा होता है, बहिर्मुख प्रवृत्ति होता है। संचय अवस्था कहलाती है, संचय अवस्था जो होता है किशोरावस्था होती है, ठीक है। संचय अवस्था किशोरावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो उपयोग सभी मानेंगे, ठीक है। बुद्धिमापन संप्रत्यय का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था बिन्ने और साइमन से ने किया था, बिन्ने और साइमन ने किया था। दौड़ना, चलना, घसीटना उदाहरण है, तो भाई सिंपल सी बात है, तो गमक विकास की तरफ ये इशारा करता है। जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, जन्म से पूर्व की अवस्था मैंने पहले भी बोल दिया है, क्या होती है भैया, तो ये पर डिम का अवस्था होता है, फिर भ्रूण का अवस्था होता है, फिर गर्भ अवस्था होता है। गर्भ से तुम बच्चे बन के बाहर निकलते हो। भ्रूण जो अवस्था होती है सिंपल से क्या होता है, 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह का जो भी स्पीड होता है क्या बोलते हैं, भ्रूण अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, भ्रूण अवस्था बोलते हैं। यह परिभाषा किसकी है, सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचित होता है। ये किसने कहा था, किम्बॉल यंग ने कहा था, किसने, या तो तुम सिंपल सा बोलो, यंग ने कहा था। सामाजिकरण का सबसे अधिक अस्थायी साधन है, तो भैया ये क्या उपयोग सभी, मतलब विद्यालय भी है, परिवार भी है और शिक्षक भी है। परिवार बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया का केंद्र होता है, बात सही है भैया। तो अनौपचारिक रूप से और औपचारिक रूप से दोनों होता है। सामाजिकरण के कारक क्या हैं, तो ये भैया होता है क्या, उपयोग सभी, यानी कि सामाजिकरण का मतलब समाज को बनाने वाला, भाषा भी है, संस्कृति भी, सहानुभूति भी है। सामाजिकरण की प्रविधियां क्या होती हैं, तो उपयोग सभी यहाँ भी होगा, उपयोग सभी यहाँ भी होगा। परिवार की प्रमुख विशेषताएं, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किसने कहा कि समाज जो है सामाजिक के संबंधों का जाल होता है, तो ये भैया माइक वर्ड ने कहा था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, विलियम जेम्स क्या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। तो बालक के सामाजिकरण की दूसरी कड़ी कौन सी होती है, तो ये होती है विद्यालय। पहली कड़ी होती है परिवार, विद्यालय फिर समाज, तो 3 कड़ियाँ होती हैं, ठीक है। बालक विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तो ये गर्भ से होती है। तो भाई कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कार्ल सैनिक ने मानव विकास कितने भागों में बांटा है, तो सिंपल सी बात है भैया 5 भागों में बांटा है।
विकास की प्रक्रिया का मुख्य भाग क्या क्या है, तो आपको पता चल चुका है कि अनुपात में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन और पुनः रूपरेखा में परिवर्तन। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो मानसिक महत्वपूर्ण होता है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शैक्षिक तौर से हम डेवलप करते हैं बच्चों के अंदर। शारीरिक विकास संबंधित है, तो शारीरिक विकास संबंधित होता है अभिवृद्धि से, ठीक है। तो देखना वीडियो कितने मिनट का हो गया, 32 मिनट का हो गया। चलो, बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं, तो वंशानुक्रमांक और पर्यावरण दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये हम सामार देंगे। राष्ट्र के अनुसार शैशवावस्था का तो जन्म से 5 वर्ष 2 वर्ष का समय राष्ट्र के अनुसार होता है। पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है भाई, सिंपलता है 3 से 7 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था। बालक के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो भी सभी होते हैं। अभिवृद्धि के विकास सिद्धांत कौन सा होता है, अभिवृद्धि संबंध करता है पर्टिकुलर भैया हमारे लगातार सभी का नाम आएगा, तो भी सही मार देंगे, ठीक है। किसने कहा विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है, तो ये भैया हमारे रिश्कन ने कहा था, रिश्कन ने कहा था। बच्चों में बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशेषताएं बतानी है, तो किसने दी था, मतलब पियाजो। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या निरंतर, किसने कहा था भैया, निरंतरता का सिद्धांत है, ठीक है।